हमारे जावा कोर्स का आज है सेकंड डे, सेकंड पार्ट है ये। पिछले वीडियो में हमने सीखे थे कुछ बेसिक्स, आईडी के बारे में जाना था, कुछ कमांड्स हमने देखी थी, एक सिंपल सा जावा प्रोग्राम नोटपैड और हमारी आईडी में हमने रन करके देखा था। ये सारी चीज़ें मैं थ्योरेटिकली यहाँ पढ़ा रही हूँ, आपको प्रैक्टिकली खुद प्रैक्टिस करना होगा। एंड कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपको टाइम पर आपके क्वेरी का सॉल्यूशन दे सकूँ। आज का टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होने चाहिए। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल डिवाइस जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनती है। हार्डवेयर यानी कि हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स जो डिवाइसेस हैं, मॉनिटर, सीपीयू, ईटीसी, ये हमारे हार्डवेयर, और सॉफ्टवेयर उसमें जो प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। कंप्यूटर प्रोसेसेस डेटा एंड परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर ये डेटा को प्रोसेस करता है और टास्क को परफॉर्म करता है। डेफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं क्योंकि ये इजी है एंड बेसिक है। मेनली दो टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर्स जो कि हार्डवायर्ड होते हैं स्पेसिफिक टास्क के लिए, यानी कि वो जिस टास्क के लिए बने हैं वो सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करेंगे। लाइक कैलकुलेटर्स का प्रोग्राम फिक्स होता है, एक्सरे मशीन्स, माइक्रोवेव्स, वॉशिंग मशीन्स। लेकिन स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करते हैं और उनको डायनेमिकली मॉडिफाई करते हैं, यानी कि डायनेमिक मतलब जो चेंज हो सके। लाइक मॉडर्न कंप्यूटर, ये कोई स्पेसिफिक टास्क मतलब कोई सिंगल टास्क नहीं करता है, ये बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। कुछ डिवाइसेस जैसे पीसीज हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, डेस्कटॉप्स हो गए, ये सारे हमारे स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स होते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। एक ऐसी लैंग्वेज या फिर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, उसे हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की। ये जो है मशीन कोड से क्लोज होती है। लो लेवल यानी कि मशीन से क्लोज, यानी कि हार्डवेयर से क्लोज होती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल नहीं होती है। मशीन और असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं। ये तो फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड टाइप होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल होती है, यानी कि जो हम समझ सकें, इसलिए हमारे लिए कोड करना आसान होता है और इसमें कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है। हाई लेवल लैंग्वेज में आ जाती है प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फंक्शनल लैंग्वेज, लॉजिक बेस्ड लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेज में आती है सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज, जो कि जनरली फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी। ये लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज होती है जो कि बाइनरी में लिखी जाती है, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में, और इसे सिर्फ सीपीयू समझ सकता है क्योंकि ये मशीन लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसे लिखना मुश्किल होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाइनरी लैंग्वेज है तो उसे हम नहीं लिख सकते, ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है। लो लेवल लैंग्वेज का सेकंड पॉइंट देखें तो अब आती है असेंबली लेवल लैंग्वेज, जो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में देखी गई, जो कि निमोनिक्स का यानी कि सिंबलिक कोड्स का यूज़ करता था। थोड़ा सा ये ईजी पड़ जाता था हमारे लिए, जैसे एमओवी, एड, ये सारे कुछ निमोनिक्स होते थे, शॉर्ट फॉर्म्स होते थे। ये बाइनरी की जगह इनका यूज़ करता था। ये मशीन कोड से ईजी होता था, लेकिन इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक असेंबलर की ज़रूरत होती है। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए होता है असेंबलर। ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू परफॉर्म अ टास्क। कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होता है उसे बोलते हैं प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम का यानी ढेर सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन जो कि कंप्यूटर में रन करे उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल आप समझ सकते हो जो आपके कंप्यूटर्स में इंस्टॉल आता है, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स। ड्राइवर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है जो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइस के बीच में काम करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं जानता कि किस तरीके से हार्डवेयर को अकेले हैंडल करना है, तो एक ड्राइवर उसको बताता है कि किस तरीके से डिवाइस को मैनेज करना है, हैंडल करना, ऑपरेट करना है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, लाइक ब्राउजर्स, गेम्स, एमएस ऑफिस, ईटीसी। बात करते हैं सिंटैक्स की, तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का जो रूल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज की ग्रामर होती है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो रूल सिंटैक्स कहलाता है। बात करते हैं ट्रांसलेटर्स की,
तो कोडिंग लैंग्वेज को हमें जनरली मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, लो लेवल से हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो, कोई भी टाइप का कन्वर्जन के लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट है असेंबलर। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा असेंबली लेवल लैंग्वेज में। ये फास्ट और एफिशिएंट कोड को जनरेट करता है और लो लेवल प्रोग्रामिंग में यूज़ होता है, लाइक एम्बेडेड सिस्टम्स, डिवाइस ड्राइवर्स। देन आता है कंपाइलर, जो कि कन्वर्ट करता है पूरे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में सिर्फ एक बार में। अगर कोई एरर होता है तो उन सब एरर को भी कंपाइलेशन के बाद शो करता है। एक अलग ही फाइल ये जनरेट करता है जिसको बोलता है जिसका सिंटैक्स होता है .exe या फिर .class। ये एक सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। कंपाइलर जहाँ यूज़ होता है, कुछ एग्जाम्पल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि सी हो गई, C++, जावा। कंपाइलर का फास्टर एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि सारी जो लैंग्वेज सारा का सारा कोड एक बार में कंपाइल कर दिया जाता है रन होने से पहले। देन आता है इंटरप्रेटर। ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है हमारे कोड को, रन करता है एक एक करके, लाइन बाय लाइन, ना कि पूरा कोड एक बार में कंपाइल करके। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन को रोक देता है। अगर कोई एरर हमको मिलता है किसी भी लाइन में तो वो वहीं रुक जाता है। कंपाइलर में हमने देखा वो एक बार में हमको रन कर देगा और एक बार में हमें एरर दिखाएगा, लेकिन ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है और जहाँ उसको एरर मिल जाता है वहीं एग्जीक्यूशन रोक देता है। कोई अलग से एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट नहीं होती जैसे कंपाइलर में हुई थी, और इसे हर बार सोर्स कोड को रन करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रूबी, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारे लैंग्वेजेस इंटरप्रेटर का यूज़ करते हैं। एंड इंटरप्रेटर कंपाइलर से स्लो होता है, लेकिन डीबगिंग और स्क्रिप्टिंग के लिए इंटरप्रेटर यूज़फुल होता है। आज के लिए कुछ यही टॉपिक्स थे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों तो आप कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि टाइम से आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।